एक गोपी नई नई आई ब्रज में, सब गोपियों को बोली अरे तुमको एक छोटा सा बालक नहीं पकड़ा जाता, देखो मैं पकड़ के दिखाती हूँ। सब बोली अरे तू नई नई आई है, अभी ब्रज में भी जानती नहीं तू कान्हा को, बड़ा चतुर चालाक है। गोपी बोली चिंता मत करो, हम उससे भी ज्यादा चतुर चालाक है, हम पकड़ के दिखाएंगे। बोले ठीक है पकड़ लो। तो एक दिन ठाकुर जी उसके घर चोरी करने आए, उसने पकड़ा कृष्ण को और पकड़ करके रस्सी लेकर के ऊखल से बांध लिया। बांध रही थी कि यशोदा मैया को यहीं बुला के लाऊंगी, मैंने सुना है अगर तुझे नंद महल ले जाते हैं तो तू रास्ता में से भाग जाता है, तो इसलिए यहीं तुझे बांध के जाऊंगी, मैया को यहीं बुला के लाऊंगी। तो गोपी और रस्सी से कन्हैया को बांध रही। अब जल्दबाजी में उसको इतना उत्साह था मैया के पास जाने का कि रस्सी तो बांध गई पर उसमें गांठ लगाना भूल गई और भाग गई मैया के द्वार पर। अरे मैया चल देख, तू कहती तेरा छोरा चोरी नहीं करता, देख चल मैं बांध के आई। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, तो चलो देखो। यशोदा मैया बोली चलो दिखाओ। आई यशोदा मैया। अब जैसे मैया आई तो मैया बोली कहाँ है, बोले देखो ये बंदरा। और जैसे बंदरा देखा तो ऊखल से बस रस्सी रस्सी लपेटी हुई, कन्हैया गायब। मैया बोली कहाँ है, अरे मैया अरे मैं तो यहीं बांध के गई थी, कहाँ भग गया मैया, कुछ पता ही नहीं। मैया ने खूब सुनाई उसको, मेरे छोरा से चिढ़ती हो, मेरे छोरा को चोर साबित करती हो। सब सखियां कह रही देख हमने कहा था ना मत पर चक्कर में फंसेगी, फंस गई अब। पर गोपी क्या करे, अब जो होना सो हो गया। अगले दिन यमुना पे पानी भरने जा रही थी तो रास्ते में वहीं नंद नंदन खड़े मिल गए। ठाकुर जी बोले क्यों रे कन्हैया, कल तू कहाँ भग गया, मैं तो तुझे रस्सी से बांध के गई थी, तू भागा कैसे। तो ठाकुर जी हंस के बोले गोपी ये बता तेरी उम्र कितनी है। बोली होगी 20-22 साल। ठाकुर जी बोले तू 22 साल की बूढ़ी हो गई, तुझे अभी रस्सी बांधना नहीं आया, मायके में तेरी मैया ने सिखाया नहीं क्या रस्सी कैसे बांधते। अब तो जैसे मायके की बात आई तो थोड़ा गोपी भी गंभीर हो गई, थोड़ा गुस्से में बोली अच्छा हमारी माँ तक पहुँचता, हमारी मैया ने नहीं सिखाया बांध, तेरी मैया ने सिखाया। ठाकुर जी बोले बिल्कुल सिखाया, हमारी मैया ने तो हमको खूब अच्छे से बांधना सिखाया, बता सीखेगी। अब गोपी ठाकुर जी की चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गई, बोले हाँ सिखा दे। भगवान बोले यहाँ कहाँ सिखाएंगे, तू अपने घर चल, तेरे घर पे सिखाएंगे। तो आ गए घर पे, बोली सिखा। ठाकुर जी बोले ऐसे नहीं, पहले गुरु बना, हमको गुरु बनाएगी तभी सिखाएंगे। बोले ठीक है गुरु जी सिखा दो, ऐसे नहीं हाथ जोड़ पैर छू आरती कर कुछ दक्षिणा चढ़ा तब सिखाएंगे। गोपी ने हाथ जोड़े पांव छुए, गुरुजी अब तो सिखा दो। बोले ठीक है खड़ी हो जाओ उखल के पास। खड़ी हो गई उखल के पास। ठाकुर जी एक छोटी सी रस्सी लाए, उसके हाथ में रस्सी बांधी, 7 गांठ लगा दी और जैसे गांठ लगाई गोपी खुशी से नाचने लगी, कन्हैया मैं सीख गई, मैं सीख गई, मैं सीख गई। ठाकुर जी बोले ऐसे कैसे सीख गई, गुरुजी बनाए तो पूरा सीख, हम आधे अधूरे में छोड़ने वाले गुरुजी नहीं, पूरा सिखाएंगे। गोपी बोली ठीक है पूरा सिखा दो। तो एक बड़ी सी रस्सी लाए और गोपी को पांव से लेके गर्दन तक पूरा रस्सी में बांधा, 7 गांठ लगाई। गोपी खुश हो गई, हाँ कन्हैया मैं पूरा सीख गई, पूरा सीख गई। ठाकुर जी बोले सीख गई, बोले हाँ सीख गई। ठाकुर जी बोले ठीक है तो भाभी प्रणाम। अरे प्रणाम, अरे कन्हैया रस्सी तो खोल दे। ठाकुर जी बोले भाभी एक बात बता, जब यमुना जी पे घाट पे मेरी तेरी बात हुई थी, क्या बात हुई थी, क्या बात हुई थी। ले ये बात हुई थी कि हम तुझको बांधना सिखाएंगे, खोलने की तो वहां कोई बात ही नहीं हुई। और वैसे भी हमारी मैया ने हमको केवल बांधनो सिखायो है, खोलनो तो सिखायो नहीं। अब जब तेरे खसम आवे वहां पे खुलवा लीजिए। खसम समझते हो क्या, ये ब्रज भाषा में कहते हैं साक्षात पतिदेव, तो ब्रज में उसको कहते। तो ठाकुर जी बोले अब तू वहीं पे खुलवाई हो। अब शाम को पतिदेव आए तो ठाकुर जी तो आगू रस्सी से बांध करके चले गए। पतिदेव आए, देखी बाकी हालत ऊपर से नीचे तक रस्सी से बंधी हुई है। रस्सी खोली, अरे बावरी ये सब कौन ने करो। बोले कौन करेगो, या ब्रज में एक ही उद्यमी है, एक ही नटखट है कन्हैया, आप रस्सी खोलो। तो पति ने रस्सी खोल दी।
रस्सी खोल दी, लेकिन जो कृष्ण ने प्रेम की रस्सी से गोपी को बांधा ना, वो दुनिया में कोई दोबारा खोल ना सका। एक बार कृष्ण जिसको प्रेम की रस्सी में बांध दे, वो रस्सी फिर कभी खुलने वाली नहीं, कभी छूटने वाली नहीं। भगवान जिसके घर भी चोरी करने जाते, केवल माखन ही नहीं चुराते थे, माखन के साथ साथ उसका मन भी चुरा लेते थे, उसका चित्त भी चुरा लेते थे, और गोपी सदा सदा के लिए उसकी हो जाती। और जो भगवान का हो जाता है, फिर उसे दूसरी कोई भी वस्तु न दिखाई देती है, न सुनाई देती है, और वही हाल गोपियों का होता था। तो यशोदा मैया सुबह सुबह दधि मंथन करती हैं, श्री कृष्ण जाग जाते हैं, उठ के आए और यशोदा मैया से जिद करने लगे, मैया हमको माखन चाहिए, हम माखन खाएंगे। यशोदा मैया कहती है, लाला थोड़ी देर रुक जा, अभी ताज़ा ताज़ा माखन निकाल के तो को खिला दूंगी। बोले नहीं नहीं, हम तो अभी अभी खाएंगे, जिद करने लगे। तो मैया यशोदा लाला के दिमाग को दूसरी जगह केंद्रित करने के लिए दूसरी कोई चर्चा शुरू कर देती है। दोनों आपस में बैठ के बात कर रहे थे, ठाकुर जी लाला को गोद में लेके मैया यशोदा बड़े प्रेम से खिला रही थी। तभी मैया को ध्यान आया कि थोड़ी देर पहले मैया चूल्हे पर दूध गर्म करने के लिए रख के आई थी, दूध उबल गया होगा, फैल ना गया हो, ये सोच के यशोदा मैया बड़ी जोर से भागी, लाला को धरती पे बिठा दिया गोद से उतार के, और दूध बचाने के लिए भाग गई। जैसे कन्हैया ने देखा कि हमारी मैया हमको छोड़ के दूध बचाने चली गई, तो ठाकुर जी तो एकदम नाराज होके एकदम गुब्बारा बन गए, मुंह फुला के बैठ गए। अच्छा, मैया की इतनी हिम्मत, हमको छोड़ के दूध दही बचाने चली गई, मतलब हमसे प्यार नहीं है, दूध दही से प्यार है। लो अभी देखे देते मैया के दूध दही के प्यार को। तो ठाकुर जी ने निकाली अपनी बांसुरी, और जितने भी दही के माखन के मटका टंगे थे, भगवान ने बांसुरी लेके सब फोड़ दी। पूरे घर में दूध दही की नदियां बहने लगी, छोटे छोटे ग्वाल बाल आ गए खाने पीने के लिए, बंदर आ गए, ठाकुर जी के पक्के यार हैं ब्रज के बानर, आए सब दूध दही का पान करने लगे। यशोदा मैया ने देखा बड़ा शोर हल्ला मच रहा है, बड़ी खटर पटर हो रही है, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो यशोदा मैया छुप के दबे पांव धीरे 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 लाला की ओर बढ़ती जा रही हैं। और जैसे कन्हैया ने जरा सी पायल की मैया की आवाज सुनी, तो तुरंत ठाकुर जी उठ के जोर से भागे, लाला आगे आगे भागे, मैया पीछे पीछे भागी, और दौड़ लग गई पूरे नंद महल में। दोनों मैया बेटा भाग रहे हैं, मैया यशोदा पकड़ने को भाग रही है और कन्हैया बचने को भाग रहे, भागते 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 अंत में यशोदा मैया ने लाला को पकड़ा, रस्सी ली, एक उखल से रस्सी से बांध दिया और बांध के भीतर काम में लग गई। ठाकुर जी ने देखा मैया तो हो गई व्यस्त, अब अपना काम हम चालू करते हैं। ठाकुर जी ने तुरंत उस उखल को गिराया और गिरा करके उसको घसीटते घसीटते अपने आंगन के 2 वृक्षों के बीच में ले आए, और बीच में लाके वृक्षों के बीच में उखल को अड़ा करके उसमें जोर से झटका लगाया। जैसे झटका लगा, दोनों वृक्ष धरती पर आकर के गिरे, और उन्हीं दोनों वृक्षों से 2 दिव्य पुरुष प्रकट होके भगवान की स्तुति करते हैं। ये जो 2 वृक्ष थे पिछले जन्म में कुबेर के बेटे थे, इनको नारद जी का श्राप मिला था कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ, तो ये वृक्ष बने और भगवान ने इन दोनों का उद्धार किया। इस प्रकार भगवान ने यमला अर्जुन पर कृपा की है। फिर श्री ठाकुर जी ब्रज की माटी खाते हैं, ब्रज की भगवान ने माटी खाई और मुख में अपनी यशोदा मैया को ब्रह्मांड का दर्शन कराया। ये सब लीला आती है। अब धीरे धीरे ठाकुर जी और बड़े होने लगे, तो भगवान ने सोचा कि बाकी सब लीला तो बहुत हो गई, अब थोड़ी और नटखट लीला करनी चाहिए। तो कौन सी लीला की भगवान ने? भगवान ने अब ब्रज में माखन चुराना आरंभ कर दिया, माखन चोरी लीला। और माखन चुराने के लिए अब देखो, चोरी जब होती है ना, तो
अकेले तो होती नहीं, एक दूसरे की सेटिंग करनी पड़ती है, ग्रुप चाहिए अच्छा। जो ग्रुप होगा तो उसमें जो चोरी है वो बड़े स्मूथली चलेगी, आराम से चलेगी। तो ठाकुर जी ने सोचा हम अकेले चोरी करेंगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, पकड़े जाएंगे, इससे अच्छा तो सबसे पहले अपनी एक मंडली बना। तो भगवान ने अपनी चोरी की एक मंडली बनाई और उसका नाम रखा बाकायदा, चोर विद्या प्रसारण मंडल समिति। समिति का नाम रख दिया गया। अब कोई भी समिति होती है ना तो उसमें सब अगर अच्छा काम कराना हो तो सबको अपना अपना काम बांट देना चाहिए, तेरा ये जिम्मेदारी, तेरी ये जिम्मेदारी। तो भगवान ने सोचा सबको काम बांट दें, तो भगवान ने सबको काम बांट, भगवान स्वयं समिति के अध्यक्ष बन गए। अध्यक्ष के पास सबसे ज्यादा पावर होती है डिसीजन, निर्णय लेने की। एक को मंडली में से सीआईडी बना दिया। उस सीआईडी का क्या काम होता था कि गांव में जाके पता लगाओ आज कौन सी गोपी घर पे नहीं है, आज किसके घर ताजा ताजा माखन निकला, तो वो सब आके उनको सूचना इन्फॉर्मेशन देता था कि आज कन्हैया वो यमुना पे गई है, चलो। तो ये मंडली आरंभ हो गई। ठाकुर जी ने पहले तो सबको चोरी करना सबको थोड़ी आता है, तो भगवान ने चोरी करना पहले तो सिखाया, कैसे कूदना, कैसे फांदना, कैसे भागना, सारी विद्या सबको सिखा दी। और फिर भगवान की चोरी लीला, माखन चोरी लीला आरंभ हो गई।